और कथा करने के लिए पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान दिया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान दिया कि जो भारत में रहता है वो हर व्यक्ति सनातनी है, जो राम को मानता है वो भी सनातनी है। कमलनाथ के कथा करवाए जाने के सवाल पर बोले, बाबा जो राम का है वो हमारे काम का है। ज्ञानवापी के सवाल पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, वो शिवजी का मंदिर है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान आया। कथा करने के लिए पहुंचे थे। इससे पहले मीडिया ने उनसे कुछ सवाल जवाब किए, उनसे बातें अक्सर कथा से पहले मीडिया करती है। मीडिया के कुछ सवाल जवाबों का सिलसिला चलता है और इसी सिलसिले के दौरान उन्होंने कुछ बातें कही हैं, जिस पर कमलनाथ के कथा कराए जाने पर, चूंकि हिंदू राष्ट्र का वो हमेशा पक्षधर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या है ये लगभग हर कांग्रेस का नेता स्पष्ट कर चुका है। लेकिन इस मामले में कमलनाथ के द्वारा, नकुलनाथ के द्वारा कथा कराए जाने को लेकर जब सवाल किया गया पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से, तो उनका ये कहना कि जो राम का है वो हमारे काम का है। तो ये स्पष्ट और एक बड़ा बयान न कह सकते, हालांकि बहुत स्पष्ट तौर पर नहीं उन्होंने कहा कुछ है, लेकिन ये जरूर कहा कि जो राम का है वो हमारे काम का है। और ज्ञानवापी के विषय पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो मस्जिद नहीं है, वो शिव जी का मंदिर है। और ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, एमएलए जजपाल जज्जी के फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में हुई सुनवाई। कोर्ट के बुलावे पर आज फिर पेश नहीं हुए जज्जी। जज्जी के वकील ने कोर्ट में हवाला दिया। हार्ट की ईसीजी कराने के चलते हुए पेश नहीं हुए। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, गवाही देने से बच रहे हैं जज्जी, बार बार बहाना बना रहे हैं जज्जी। इनकी गवाही का अधिकार समाप्त करके फैसला कोर्ट दे। जिस समय अस्पताल में एडमिट होना बताया, उस समय बीजेपी के पार्टी कार्यक्रम में थे जज्जी। 9 से 10 को पेश हो सकते हैं जजपाल जज्जी और हाईकोर्ट का ये आदेश है कि 9-10 को पेशी होगी। हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। और हाईकोर्ट में लगी इलेक्शन पिटीशन विधायक जज्जी पर अलग अलग जातियों से चुनाव लड़ने के खिलाफ लगी है याचिका। अशोकनगर जिले से विधायक हैं जज्जी। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार के आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मंत्री रहते हुए उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। दिग्विजय सिंह को माफिया बताया था। उमंग सिंघार की बात आज तक दिग्विजय सिंह खंडन नहीं कर पाए। आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग पर कमलनाथ को जवाब देना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर वार पलटवार एक तरह से जारी है। जो उमंग सिंघार ने मांग की है और जो बात कही है कि प्रदेश को आदिवासी मुख्यमंत्री मिलना चाहिए, इस पर उनका कहना है, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले को लेकर जवाब दिया कि कमलनाथ से सवाल पूछे तो बेहतर होगा। और भोपाल से इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस में सीएम पद को लेकर संग्राम जारी है। उमंग सिंघार के आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान आया। सज्जन सिंह वर्मा ने उमंग सिंघार को नसीहत दी। उमंग सिंघार के आदिवासी क्षेत्र में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसे संगठन कर रहे हैं घुसपैठ। पहले अपने विधानसभा क्षेत्र की बाड़ेबंदी करें। उमंग सिंघार को कभी दौरा करते हुए नहीं देखा, उन्होंने कहा। साथ ही उमंग सिंघार, कांतिलाल भूरिया जैसे आदिवासी नेता दौरों से दूरी बनाते हैं। उमंग सिंघार को सलाह दी, उन्होंने कहा, आदिवासी वर्ग में अपनी पैठ को मजबूत करें। आदिवासी वर्ग को पहले कांग्रेस की तरफ रुख करने के लिए प्रेरित करें। उमंग सिंघार को यह भी बताना चाहिए कि जयस, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसे संगठनों को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया। सिंघार इस बात की मांग करते हैं तो उन्हें उस वर्ग में जाके बहुत अच्छी पेठ बनाना पड़ेगी। जो जयस घुस रहे हैं, तो एक गोंडवाना घुस रही है, इन पे जाके रोक लगाए और अपनी मजबूती दर्शित करे तो निश्चित रूप से उनकी बात में दम आएगा। ठीक है ना, आदिवासी मुख्यमंत्री की यदि बात चलती है तो
वरिष्ठ नेता तो अभी वही हैं, कांतिलाल भूरिया। लेकिन कांतिलाल भूरिया को, विक्रांत भूरिया को, उमंग सिंगार को, इनको कम से कम आदिवासी क्षेत्रों का दौरा तो करे। मैंने तो इन्हें कभी दौरा करते हुए नहीं देखा। दौरा करना चाहिए, मजबूती देना चाहिए। वहाँ पे आदिवासी भाई बहनों को कांग्रेस की तरफ उनका रुख पवित्रता के साथ हो, ये कोशिश करना चाहिए। और झाबुआ से बड़ी खबर, उमंग सिंघार के आदिवासी मुख्यमंत्री वाले बयान पर मुख्यमंत्री का चुनाव प्रक्रिया से होता है कहा कमलनाथ ने, और सबके अपने अपने विचार होते हैं, उनकी क्या मंशा है वे ही जाने। अब उमंग सिंघार के एक बयान को लेकर लगातार जो प्रतिक्रियाओं का दौर है वो जारी है। अब इस पूरे मामले को लेकर कमलनाथ का कहना है कि उनकी क्या मंशा है वे ही जाने। आदिवासी मुख्यमंत्री का क्या अर्थ है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा वे ही जाने। आदिवासी मुख्यमंत्री वाले बयान पर मुख्यमंत्री का चुनाव एक प्रक्रिया से होता है, उन्होंने ये भी कहा। उनका ये कहना कि मुख्यमंत्री जो चुना जाता है उसकी एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया में जो भी हो वो एक प्रक्रिया के ही तहत तय होता है। सबके अपने अपने विचार होते हैं और उनकी क्या मंशा है वे ही जाने। उमंग सिंघार के बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान इस पर आया। विचार होते हैं, यहाँ भी बैठे हैं लोग, कांतिलाल भूरिया भी बैठे, सबके अपने अपने विचार होते हैं। किस लक्ष्य से उन्होंने ये कहा है ये वो जाने। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? बैठे हैं क्या? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा ये एक परंपरा है। हमारा छत्तीसगढ़ में कौन है, राजस्थान में कौन है, तो इसकी एक सिस्टम होता है, तो सिस्टम को फॉलो किया जाता है। खबर आपको बता दें, छिंदवाड़ा में बागेश्वर सरकार के राम कथा वाचन को लेकर मचा है घमासान। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर कमलनाथ को घेरा। प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर लिखा, आसाराम बापू भी प्लेन से ही छिंदवाड़ा गए थे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा, मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने और आरएसएस का एजेंडा, हिंदू राष्ट्र की खुल्लम खुल्ला वकालत करने और संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले भाजपा के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देता। आज गांधी की आत्मा रो रही होगी, तड़प रहे होंगे पंडित नेहरू और भगत सिंह, लेकिन सेक्युलरिज्म के ध्वजवाहक जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सब खामोश हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी ट्वीट किया। दरअसल छिंदवाड़ा में कमलनाथ बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा करा रहे हैं और उनकी आरती उतारी थी जब वे पहुंचे थे, और इसी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही पार्टी के नेता को घेरा और सवाल पूछा। और इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, कालीचरण महाराज का विवादित बयान, लव जिहाद में फंसी युवतियों को, महिलाओं को वापस लाने के लिए एक नुस्खा उन्होंने बताया है। और आपको बता दें कि अनोखा नुस्खा उन्होंने दिया। उनका यह कहना है कि सुअर के दांत को पानी में डुबोकर पिला दो, ये असर कम हो जाएगा। दरअसल नुस्खे को लव जिहाद की शिकार महिला और युवतियों पर टोने टोटके की तरह जो इस्तेमाल किया जाता है उसका असर कम करने के लिए उन्होंने बताया, और कार्यकर्ताओं को यह नुस्खा साथ रखने की भी उन्होंने नसीहत दी। इससे पहले महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद कालीचरण महाराज चर्चा में आए थे, और अब उन्होंने एक बार फिर ये बयान दिया जिसमें उनका ये कहना है कि लव जिहाद का शिकार हुई महिलाओं को सुअर का दांत घिसकर पानी में डालकर पिला दो, और कालीचरण महाराज का यह दावा है कि इससे जो टोना टोटका है उसका असर खत्म हो जाता है। और जो भी लव जिहाद के कार्य कर रहे हैं, लव जिहाद के विरोध का या लव जिहाद में फंसी हुई लड़कियों को वापस लाने का काम कर रहे हैं, उनको मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि इन लड़कियों पर वशीकरण का प्रयोग किया जाता है तो उनको सूअर का दांत पानी में भिगो के पिला देवे अगर वो पानी, तो सभी प्रकार के इस्लामिक प्रयोग खत्म हो जाते हैं। इसलिए
सुअर का दांत पास में जरूर रखें लव जिहाद की केस हैंडल करने वाले लोग, जिससे इस्लामिक तांत्रिक प्रयोगों को खत्म किया जा सके उन लड़कियों पर से। पहले लेडी कांस्टेबल को बोल के उस लड़की के शरीर पर के जितने भी गंडे ताबीज धागे बंधे हुए हैं वो सारे के सारे निकलवा देवे और फिर ये घसा हुआ सुअर का दांत पिला देवे, तो उसके कारण वो पानी पीते बराबर वो लड़की पर का इस्लामिक टोने टोटके का प्रयोग दूर हो जाएगा और उसको घर वापस लाने में बहुत बहुत सहायता मिलेगी। और सागर से बड़ी खबर, अवैध रेत परिवहन रोकने गई वन अधिकारी पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश। वन परिक्षेत्र अधिकारी अंजू वर्मा ने ट्रैक्टर पकड़ा था और आरोपी ट्रैक्टर चालक ने के परिजनों ने हमला कर दिया। ट्रैक्टर छीन कर ले जाने का वीडियो सामने आया। वन परिक्षेत्र अधिकारी के शाहगढ़ पुलिस थाना पहुंचकर मामला दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है ये सागर से सामने आया। अवैध रेत परिवहन रोकने के लिए गए वन अधिकारी पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। वन परिक्षेत्र अधिकारी अंजू वर्मा ने ट्रैक्टर पकड़ा था। आरोपी ट्रैक्टर चालक के परिजनों ने हमला कर दिया। ट्रैक्टर छीन कर ले जाने का वीडियो सामने आया। वन परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा शाहगढ़ पुलिस थाना पहुंचकर इस पर मामला दर्ज कराया गया है। सागर से सामने आई तस्वीरें जहां पर पुलिस प्रशासन से भी लोग भिड़ जा रहे हैं और वन परिक्षेत्र अधिकारी से भिड़ जा रहे हैं। ये आखिर कब तक, बड़ा सवाल। आपको बता दें कि वन परिक्षेत्र अधिकारी से खींचतान और झूमा झटकी का ये मामला, जहां ट्रैक्टर छीन कर ले जाया जा रहा था परिवार के ही द्वारा। और बढ़ते आगे आपको बता दें मुरैना से एक बड़ी खबर, जहां कोचिंग से लौट रहे छात्र के साथ मारपीट की गई। नकाबपोश बदमाशों ने जमकर मारपीट की। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। अंबाह थाना क्षेत्र के परेड चौराहे के पास का यह मामला, पुलिस इसकी जांच कर रही है। और मंडला से बड़ी खबर आपको बता दें, अनियंत्रित होकर नदी में गिरी कार। झामल नदी पर बने पुल से 10 फीट नीचे ये कार आकर गिर गई। दरअसल पुलिस ने कार से चालक को बाहर निकाल लिया है। चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि निवास से जबलपुर जा रहा था कार चालक। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।